हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में जब किसी भी स्क्रिप्ट की हम लोग किसी भी शेयर की एनालिसिस करते हैं और उस आधार पर जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें दो कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1 सपोर्ट और नंबर 2 रेसिस्टेंस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इस वीडियो में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप इसके आधार पर ट्रेड लेना सीख जाएंगे और उस पर आपको एक कॉन्क्रीट एक अच्छा मूव आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स, जब भी आप टीवी देखते होंगे तो टीवी में जो भी एनालिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर शेयर के बारे में इन दोनों शब्दों का काफी इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, इस लेवल पर रेसिस्टेंस है और उसके बाद अगर ये यहाँ पे रेसिस्टेंस तोड़ देता है तो ये इतना लेवल पर जा सकता है। तो इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर। चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से अभी तक हमने ये नहीं देखा, अभी तक हम लोगों के जितने भी वीडियो थे उसमें हम लोग टारगेट प्राइस निकालना नहीं सीखे थे, बट सपोर्ट और रेसिस्टेंस के मदद से आपको यहां टारगेट प्राइस निकालना आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, कोई शेयर 100 रुपए चल रहा है और उसके बाद उसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया 90 या 95 पर आया तो फिर उसके बाद वो कहां जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर, या रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस अगर 100 है तो 100 का लेवल उसने तोड़ा, 101 पर आ गया तो अब उसको कहां जाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहां पर पता चलने वाली हैं। सपोर्ट लेवल पर क्या होता है कि मोर बायर्स एंड लेस सेलर्स। सपोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पर कि ज्यादा बायर होते हैं और सेलर कम होते हैं, तो इसलिए इसको सपोर्ट लेवल कहा जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर शेयर है, मान लीजिए कि वो गिर रहा है, गिरते गिरते वहां पे एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर कि बायर आ जाते हैं और उससे वो ऊपर उठ जाता है, फिर वो गिरता है, फिर इसी लेवल पर आकर के फिर ऊपर उठ जाता है। यानी यहां एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सपोर्ट लेवल है जहां पर कि बायर्स को लगता है कि अब शेयर इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरने वाले हैं और बायर्स वहां पे ढेर सारे आ जाते हैं और सेलर नहीं आते, तो इस वजह से यहां इस पॉइंट पर ये शेयर उठना शुरू हो जाता है। उसी तरह से रेसिस्टेंस लेवल की बात करते हैं, यहां पर ज्यादा सेलर आ जाते हैं और बायर्स कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे यहां एक शेयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पर पहुंचता है और यहां पर सेलर्स ज्यादा आ जाते हैं और वो यहां पे शेयर बेचने लगते हैं, तो शेयर की सप्लाई ज्यादा होने से यहां वो लेवल अब गिरना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद यहां मान लीजिए कि सपोर्ट आया फिर ये गिरना ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन आपका यहां पे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं हो पाता, फिर से ये नीचे हो जाता है। रेसिस्टेंस इसलिए क्रॉस नहीं हो पाता क्योंकि यहां पर सेलर्स ज्यादा हैं, बड़ी संख्या में सेलर यहां पे बैठे हुए हैं जो कि बार बार यहां पे अब सप्लाई जो है शेयर की बढ़ा देते हैं, यानी शेयर बेचने लगते हैं और इस आधार पे इस लेवल को हम रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं। रेसिस्टेंस लेवल पर क्या होता है, यह ध्यान रखिए कि प्राइस दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस। रेसिस्टेंस लेवल पर जैसा कि मैंने कहा कि एक लेवल यहां पे है, यहां पे ज्यादा सेलर आ जाते हैं और यहां पे सेल करने लगते हैं, यानी यहां एक ऐसा प्राइस है, आप ये भी कह सकते हैं कि सेलर ज्यादा है और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइस एक ऐसा है जिसको कि क्रॉस करना मुश्किल है। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ज्यादा सेलर आ जाते हैं और इसी तरह से ये बार बार होता है और जब ये लेवल क्रॉस होता है इसीलिए आपको एनालिस्ट बोलते हैं कि ये लेवल क्रॉस हो गया भाई, ये लेवल क्रॉस हो गया और उसके बाद शेयर अब आपको एक नए टारगेट जोन में दिखाई देगा। नियर रेसिस्टेंस लेवल होता क्या है कि सेलिंग बढ़ जाती है। रेसिस्टेंस लेवल जहां पर भी आता है, जहां पर जैसे ही आता है सेलर बढ़ जाते हैं और सेलर बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि सेलिंग जो है वहां पे बढ़ जाती है, शेयर डाउन हो जाता है, फिर अप आता है और उसी आधार पर यहां पर फिर से एक उसी लेवल पर रेसिस्टेंस के लेवल पर आकर के रुकता है। रेसिस्टेंस लेवल वो लेवल होता है जो कि करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, यानी अगर आपका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए है तो रेसिस्टेंस लेवल 105 होगा और जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ये 105 का लेवल उसने टेस्ट किया और उसके बाद ये फिर से वापस आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस लेवल आपका हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा ही होने वाला है क्योंकि ये उसी को टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट करता है और बार बार वापस लौट आता है, बार बार टेस्ट करता है, बार बार लौट आता है। स्ट्रॉन्ग ट्रिगर टू सेल एक ऐसा लेवल होता है, अगर इसकी पहचान आपने कर ली है तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि आपको बेच के निकल
निकल जाना चाहिए। यानी अगर कोई शेयर का आपने पहचान किया कि उसका रेसिस्टेंस लेवल 100 रुपए है और इस समय वो 102 रुपए पे चल रहा है, तो आपको दैट्स ऑल करना ये है कि 3 रुपए की प्रॉफिट लेनी है और उससे निकल जाना है। एक्सेस सप्लाई, मोर सेलिंग प्रेशर, प्राइस गोज डाउन। होता क्या है, एक्सेस सप्लाई होने लगती है रेसिस्टेंस लेवल पर, और एक्सेस सप्लाई इसलिए होती है कि सेलर ज्यादा आ जाते हैं, सेलर ज्यादा आएंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी और ज्यादा सेलिंग प्रेशर इमर्ज करेगा और लोग आएंगे, सेल करेंगे, और उस आधार पे प्राइस रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं हो पाता और फिर से वो डाउन हो जाता है। विथ लॉन्ग पोजीशन सेट्स टारगेट एट रेसिस्टेंट पॉइंट। अब अगर आपने लॉन्ग करके रखा हुआ है, सबसे फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर का प्राइस 105 रुपए उसका एक रेसिस्टेंट लेवल है, उसकी पहचान हो गई है और वो शेयर अभी 101 रुपए में चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप टारगेट देंगे 105 रुपए का, क्योंकि आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि इसके पहले जितने बार भी ये टच करता है 105 उससे वापस लौट आता है, यानी रेसिस्टेंस लेवल की आपने पहचान कर ली, तो यही आपका टारगेट प्राइस हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको करंट मार्केट प्राइस की पहचान करनी है। पहले 100 रुपए है या 101 रुपए है, व्हाटएवर जो भी उसका किसी पर्टिकुलर शेयर का चल रहा है, और आपको यह देखना है कि रेसिस्टेंस लेवल क्या है। और इसके लिए कम से कम अगर आपने देखा कि 105 है, आपने कम से कम मान लीजिए शॉर्ट टर्म में 3 महीने का ही अगर आप लेके चल रहे हैं, तो 3 महीने का अगर आप लेके चल रहे हैं, तो अगर आप रेसिस्टेंस लेवल की पहचान करेंगे तो एटलीस्ट 3 बार तो आप ऐसे प्राइस को देखेंगे ही कि किसी लेवल पर कम से कम 3 बार, 2 बार या 3 बार कम से कम वहां पे टच कर रहा है और चला जा रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट में भी इसी तरह से कम आप 3 बार का ऐसा कुछ देखिए और उसी आधार पर आप रेसिस्टेंस लेवल की पहचान कर लीजिए। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। सपोर्ट प्राइस लेवल क्या है, वो प्रिवेंट करता है प्राइस को नीचे जाने से, और वहीं से जहां से कि सपोर्ट लेवल पर शेयर का प्राइस टच करता है और फिर वहां से शेयर का प्राइस अप होने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर शेयर नीचे जा रहा है, एक पॉइंट पर पहुंचा और वहां से बाइंग आती है, और बाइंग जैसे आती है और शेयर का प्राइस ऊपर होने लगता है। अब यहां पे मान लीजिए रेसिस्टेंस है, फिर ये नीचे आने लगता है, तो आप इस तरह से देखते हैं कि यहां पे सपोर्ट लेवल क्या प्ले कर रहा है, सपोर्ट लेवल पे यहां पे बाइंग आने लगती है, और बाइंग जैसे ही आने लगती है तो प्राइस जो है अब इससे नीचे नहीं जाता है। दैट इज व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट लेवल बोलते हैं। पॉइंट एट विच डिमांड ऑफ शेयर्स कम्स अगेन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि शेयर नीचे जाना शुरू होता है और इस पॉइंट पर जो है कि बाइंग होने लगती है। बाइंग होने लगती है मतलब क्या हुआ कि डिमांड आपका ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही डिमांड आपका ज्यादा होगा शेयर प्राइस यहां से ऊपर होने शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सपोर्ट लेवल। सपोर्ट प्राइस इज लेस देन सीएमपी। अब यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका शेयर का भाव 100 रुपए चल रहा है, तो आपका जो सपोर्ट है वो उससे कम यानी कि 95 होगा, और जैसे ही यहां पर 95 हिट होता है तो यहां पर शेयर में फिर से बाइंग आती है और ये फिर से रिवर्स हो जाएगा और फिर से आपके करंट मार्केट प्राइस पे आने की कोशिश करेगा। यानी कि इस लेवल पर यानी कि सपोर्ट प्राइस जो है आपका हमेशा कम होने वाला है और आपका जो करंट मार्केट प्राइस है वो ज्यादा रहेगा। सपोर्ट लेवल इज अ ट्रिगर दैट सिग्नल्स टू बाय। अब सपोर्ट लेवल क्या है, ऐसा लेवल है कि जहां पर पहुंचने के बाद आप ये समझ जाइए कि आपको बाय करना है, क्योंकि आपने सपोर्ट लेवल की पहचान की है। आपने एक पॉइंट देखा, फिर ये ऊपर जाता है, फिर आपने देखा कि इसी पॉइंट से फिर ये ऊपर जाता है, फिर आपने देखा इसी पॉइंट से ऊपर जाता है। आप कंफर्म हो जाते हैं, एटलीस्ट 2 या 3 बार में आप कंफर्म हो जाते हैं। तो फिर अगर आपको टारगेट रखना है कि आपको कहां पर बाय करना है, तो आप उसी सपोर्ट लेवल पे देखते हैं और वहीं पर आप बाय करने की कोशिश करते हैं। और इस लेवल पर क्या होता है, इस लेवल पर एक पर्टिकुलर चीज होती है कि एक्सेस डिमांड क्रिएट बाइंग सेंटीमेंट। एक पॉइंट पर शेयर पहुंचता है, एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहां पे कंफर्म है कि अब इससे नीचे जाने की संभावना कम है, और इससे नीचे जाने की संभावना कम होती है तो यहां पर बाइंग आ जाती है, और बाइंग जो है वो ज्यादा होती है, एक्सेस बाइंग होती है, जिससे कि बाइंग सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट में बन जाता है उस पर्टिकुलर शेयर का, और उसके कारण जो है कि प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे। एक जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो शॉर्ट कॉल मेंटेन करता है। उसको पता है कि सपोर्ट लेवल जो है वो क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है, और उसके आधार पे सपोर्ट करिए कि आपका शेयर जो है 90 पर चल रहा है, वो 96 या 95 का सपोर्ट लेवल जानता है और वहीं पर वो सेल कॉल देता है, और सेल कॉल जहां पर हिट हो जाएगा तो दैट इज वेरी गुड फॉर द शॉर्ट सेलर और सेट अ टारगेट सपोर्ट लेवल। और यहां पर अगर जिसको बाय करना है तो बाय करेगा, वो 95 पे बाय करेगा, पहुंच जाएगा। जिसको लॉन्ग कर रहा है वो यहां से लॉन्ग करने की कोशिश करेगा, यहां से बार बार शेयर जो है वो रिवर्स करता है तो यहां से बाय कर लेते हैं। तो ये पूरा जो है कांसेप्ट है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने टीसीएस का चार्ट ये खुला हुआ है और टीसीएस का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 3038 रुपए चल रहा है। अगर आप इसके रेसिस्टेंस लेवल की पहचान करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस यहां पे बार बार ये टेस्ट कर रहा है और वो लेवल है 3300 रुपए का। इस पॉइंट से आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको यहां पे एक लाइन खींचने की कोशिश करता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन
यहाँ करीब आ रही है, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल है एक हायर रेंज पे 3300 के ऊपर, और अगर एक छोटी लाइन यहाँ पे अगर आप डालने की कोशिश करते हैं तो ये लाइन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि एक रेसिस्टेंस लेवल का यहाँ काम कर रही है। ये इस पॉइंट पर अगर आप डालने की यहाँ कोशिश करेंगे तो ये एक पॉइंट है जहां पर की एक रेसिस्टेंस आपको यहाँ दिख रहा है, जहां पर की पिछले एक महीने में 1, 2 और 3 बार यहाँ पर रेसिस्टेंस है, और यहाँ से फिर ये रिवर्स हो जाता है। फ्रेंड्स, टाटा स्टील की प्राइस की अगर बात करें तो इस समय 904 रुपए चल रहा है, और एक सपोर्ट लेवल जो आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना होगा, और ये एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ दिख रहा है आपको, कम से कम 2 बार यहाँ पे ये हिट हुआ है और उसके बाद रिवर्स हो जाता है। तो ये सपोर्ट लेवल आप देखिए, और ये सपोर्ट लेवल है 895 रुपए के आसपास। तो इससे कंपनी के शेयर प्राइस, यहाँ टाटा स्टील के शेयर प्राइस को सपोर्ट मिलना, जहां से जैसे ही ये यहाँ पे ये हिट करता है, यहाँ पर ये एक बाइंग आती है, और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक बाइंग आती है, और शेयर फिर वापस रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसके आधार पर आप ट्रेड लेना और टारगेट लगाना सीख जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।